शांत होकर बैठ जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कीजिए और अपनी सांसों को स्वाभाविक रूप से बहने दीजिए। ये गाइडेड मेडिटेशन सीरीज का दूसरा एपिसोड है। इस ध्यान में अभी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, बस सुनिए। आज की साधना में हम पहले एक कहानी सुनेंगे, एक ऐसी कहानी जो शब्दों से अधिक आपके भीतर मौन में काम करेगी। कहानी सुनते समय किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें, किसी अर्थ को पकड़ने का प्रयास न करें, बस कहानी को अपने भीतर उतरने दें। अब कहानी आरंभ होती है। उत्तरी भारत में कौशल राज्य की राजधानी सावत्ती में भगवान बुद्ध का एक प्रसिद्ध विहार था। दूर दूर से लोग वहां आते ध्यान करने और धम्म को सुनने। हर शाम उसी भीड़ में एक युवा व्यक्ति भी चुपचाप आकर बैठ जाता। वह वर्षों तक नियमित रूप से आता रहा। वह बुद्ध के शब्द सुनता था, लेकिन उन्हें अपने जीवन में उतारने का कभी प्रयास नहीं करता था। वर्ष बीतते गए। एक दिन वो युवक सामान्य से कुछ पहले विहार पहुंचा। उस समय बुद्ध अकेले बैठे थे, शांत, स्थिर और गहरी करुणा में स्थित। युवक उनके पास गया और विनम्र स्वर में बोला, भगवान, मेरे मन में एक प्रश्न है जो बार बार उठता है और मुझे भीतर से विचलित करता है। बुद्ध ने उसे देखा और शांत स्वर में कहा, धम्म के मार्ग पर संदेह को दबाया नहीं जाता। जो प्रश्न है उसे पूछो। योग बोला, मैं वर्षों से देख रहा हूं कि बहुत से लोग आपके पास आते हैं। कुछ लोग पूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं, कुछ के जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। लेकिन भगवान, बहुत से लोग, जिनमें मैं स्वयं भी शामिल हूं, जैसे थे वैसे ही बने रहते हैं। कभी कभी तो और भी उलझ जाते हैं। आप तो पूर्ण प्रबुद्ध हैं, करुणा से परिपूर्ण हैं, तो फिर आप अपनी करुणा से सभी को मुक्त क्यों नहीं कर देते? बुद्ध हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, योग, तुम कहां रहते हो? मैं यहीं सावत्ती में रहता हूं, लेकिन तुम मूल रूप से यहां के नहीं लगते। बुद्ध ने कहा, तुम कहां से आए हो? योग बोला, मैं मगध राज्य की राजधानी राजगृह से हूं। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें राजगृह जाने का मार्ग अच्छी तरह ज्ञात है? योग बोला, इतनी बार चला हूं कि आंखों पर पट्टी भी बांध दी जाए तो भी पहुंच सकता हूं। बुद्ध ने शांति से पूछा,
और क्या सभी लोग जिन्हें तुम मार बताते हो राजगृह पहुंच जाते हैं? योग कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, नहीं भगवन, केवल वही लोग पहुंचते हैं जो पूरे मार्ग पर अंत तक चलते हैं। बुद्ध ने धीरे से कहा, योग, यही उत्तर तुम्हारे प्रश्न का भी उत्तर है। मैं मार्ग दिखा सकता हूं, मैं बता सकता हूं कि मैंने स्वयं किस प्रकार चलकर सत्य को पाया, लेकिन मैं किसी को अपने कंधों पर उठाकर लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता। चलना प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही होता है। जिसने एक कदम उठाया वो एक कदम निकट है। जिसने पूरे मार्ग को तय किया वही लक्ष्य तक हो जाए। वो जिन्हें स्वयं चलना होगा, जो कुछ क्षण मौन में रहे, सांसों को महसूस करे और इस कहानी को अपने भीतर उतरने दे। अब कहानी को सुनने के बाद कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी आंखें बंद रखें और अपनी सांसों को धीरे धीरे बहने दें। यदि आप इस श्रृंखला का पहला एपिसोड सुन चुके हैं तो आप जानते हैं, वहां हमने शांत बैठना सीखा था, सिर्फ देखना सीखा था, बिना कुछ बदले। और यदि ये आपका पहला अनुभव है तो भी कोई चिंता नहीं, बस यहीं से आरंभ कीजिए। अब अपना ध्यान अपने हृदय क्षेत्र पर ले आइए। कोई कल्पना नहीं, कोई प्रयास नहीं, सिर्फ अनुभव। आज के ध्यान में हम किसी मंत्र पर नहीं, किसी विधि पर नहीं, बल्कि मन की शुद्धता पर ठहरेंगे। धीरे से स्वयं से पूछिए, बिना उत्तर ढूंढे, क्या मेरा मन अभी शांत है? यदि नहीं तो भी ठीक है। मन को सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं, बस उसे जैसा है वैसा देखते रहिए। अब हम बात करेंगे निर्मल मन की। निर्मल मन वो नहीं होता जो बाहर से अच्छा दिखे। निर्मल मन वो नहीं होता जो दूसरों को दिखाने के लिए शांत बने। निर्मल मन वो होता है जिसमें दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। थोड़ा ठहरिए, सांस भीतर जाए, सांस बाहर आए। आज का समाज हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन अधिकतर दिखाने के लिए। दान भी, सेवा भी, भक्ति भी, सब कुछ यदि देखने वालों के लिए हो तो वो मन को और भारी कर देता है। अब अपने भीतर देखें। जब मैं दान करता हूं तो क्या मैं उसे दिखाना चाहता हूं, या वो चुपचाप स्वाभाविक रूप से होता है? कोई उत्तर मत दीजिए, बस देखें।
सच्चा दान हाथ से नहीं मन से होता है। यदि दान के बाद मन भारी हो जाए तो समझ लीजिए वहां कहीं अहंकार जुड़ गया है। और यदि दान के बाद मन हल्का हो जाए तो जान लीजिए वो दान निर्मल था। अब धीरे धीरे इस वाक्य को अपने भीतर सुनिए। मैं बिना दिखावे के जी सकता हूं, कोई दोहरा नहीं, कोई जोर नहीं, बस इसे भीतर उतरने दें। अब हम बात करेंगे रूढ़ियों की। रूढ़ियां वो बोझ हैं जो पीढ़ियों से मन पर लाद दिए गए हैं। ऐसा करना ही होगा, ऐसा नहीं किया तो गलत है, ये नियम है। लेकिन ध्यान दिए सत्य नियमों से बड़ा होता है। बुद्ध ने कभी अंधविश्वास नहीं सिखाया। उन्होंने कहा, देखो, समझो और फिर स्वयं जानो। अब स्वयं से पूछिए, क्या मैं जो कर रहा हूं वो डर से कर रहा हूं या समझ से? यदि डर से तो वो ध्यान नहीं है, वो बंधन है। यदि समझ से तो वहीं से मुक्ति आरंभ होती है। अब एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ते समय मन से कहिए, मैं डर से मुक्त हूं। ध्यान का अर्थ परंपराओं को तोड़ना नहीं है। ध्यान का अर्थ है जो भीतर सत्य न लगे उसे ढोते न रहना। आज का ये ध्यान आपसे कुछ भी छीनने नहीं आया। ये सिर्फ एक बोझ नीचे अपने का निमंत्रण है। अब कुछ क्षण पूर्ण मौन में रहें। सांस चल रही है, शरीर बैठा है, मन देखा जा रहा है। कुछ भी बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि कोई विचार आए तो आने दें, यदि कोई भावना उठे तो उठने दें। आप सिर्फ देखने वाले हैं। याद रखिए, निर्मल मन किसी प्रदर्शन से नहीं आता, वो आता है ईमानदारी से और साहस से। अब धीरे धीरे इस ध्यान को यहीं पूर्ण करें। अभी आंखें न खोले, बस इतना जाने, आपने आज कुछ नया जोड़ा नहीं है, आपने कुछ छोड़ दिया है।